The court heard both the parties and finally passed an order saying that he is allowed to withdraw the suit and imposed a cost of rupees 1500 just for 1500 is not important. The importance was that some imposition of cost be levied upon him so that such type of frivolous litigation shall not be henceforth done by such type of a person. Yes. And Mr. Gandhi, as I congratulate you, I also want to ask you, when you made these statements, what was the other side stating, and how did the court, it's very rarely in defamation cases when there's an unconditional withdrawal that the court moves forward and there's a cost needs to be imposed. In normal circumstances, plaintiff is the dominus litis of the suit. He is the master of the suit, and he is sometimes a situation arises where even if he being the dominus litis, because he has unnecessary filed suits and harassing people, we can request the court to impose cost. And in this case, court imposed a very nominal amount of cost of rupees 1500. Yes. Mr. Gandhi, I also want to ask you these questions for our sister channels, Republic Bharat, sir, in Hindi. So I'll request you to just help me with that. आज एक बहुत बड़ी जीत हुई है रिपब्लिक नेटवर्क की, और प्रदीप गांधी हमारे जो लॉयर थे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप गांधी सर, आज कोर्ट में क्या हुआ, आपने क्या कहा, और ये बहुत बड़ी जीत है कि परमवीर ने खुद ही जो हमारे अगेंस्ट एक मुकदमा फाइल किया था उनको वापस लेना पड़ा। आज कोर्ट में परमवीर सिंह के काउंसिल ने एप्लीकेशन की विड्रॉल के लिए राइटिंग में उन्होंने दिया, और कोर्ट ने हमें कहा कि आपको कोई आपत्ति है, ऑब्जेक्शन है, तो हमने कहा कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हो दिखना चाहिए कि ये मैटर सेटल हो गया दोनों पार्टीज के बीच में, क्योंकि ऐसा कोई सेटलमेंट हुआ नहीं है। उन्होंने अनकंडीशनली ऐसे ही विड्रॉ किया क्योंकि उनकी मर्जी थी, और वो प्लेंटिफ थे तो उनकी मर्जी है कि उनको सूट कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। उस हिसाब से मैंने जज साहब को रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज विड्रॉ करने की अनुमति दीजिए, लेकिन कॉस्ट लगाइए, क्योंकि ऐसे लिटिगेशंस जो चलते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है और अननेसेसरी पार्टीज को हैरेस करते हैं, तो उनके लिए एक डिटरेंट फैक्टर होना चाहिए। इसके लिए मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप कॉस्ट इम्पोज कीजिए। हम लोग दोनों को सुना जज साहब ने, और फाइनली ऑर्डर पास किया, उनको अनुमति दी विड्रॉ करने की, और 1500 रुपया नॉमिनल कॉस्ट फॉर फ्रिवलियस लिटिगेशन के नाम पे कॉस्ट इंपोज किया, और उनको आदेश दिया कि परमवीर सिंह को डिफेंडेंट नेमली अर्नब गोस्वामी को 1500 रुपया देना है। इसके आधार पे मैटर अभी खत्म हो गया है। और प्रदीप गांधी जी, सर, आपने पहले भी ऐसे बहुत सारे केसेस जो परमवीर और उनकी टीम या उनके लोगों ने फाइल किए हैं, हमारे आपने पहले भी लड़े हैं, उसमें भी हमारी जीत हुई है। हमने जो रिटन स्टेटमेंट डाली है सर, उसमें बहुत क्लियरली हमने डिटेल्स दिए हैं, कैसे 2 साल से हैरेसमेंट चल रहा है, कैसे डेफेमेशन वो नहीं कर रहे थे, कैसे हम लोगों के छोटे छोटे एम्प्लॉइज को बुलाया जा रहा था, कैसे अलग केस में अर्नब गोस्वामी को जेल कर दिया गया था। तो ये सारी साजिश जो उस टाइम सरकार, ये कहते हैं सरकार अनिल देशमुख और सचिन वाजे ने लड़ी, परमवीर अब कहते हैं, बट ये सारी चीजें अब ईडी की रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि ये सब बेबुनियाद चार्जेस हमारे अगेंस्ट लगाए गए थे। ऐसे में उनके लिए बहुत ही बड़ी ये हार है परमवीर के लिए कि उनको ऐसे केस, मुंबई के पुलिस कमिश्नर इतने पावरफुल एक टाइम पे, और अब उनको ये केस जो उन्होंने किया था 90 लाख रुपए के लिए, छोटा अमाउंट नहीं है, नियरली 1 करोड़ रुपीस के लिए उनको वापस लेना पड़ रहा है। देखिए, पिछले 2 सालों से ये मैटर चल रहा है डेफर्मेशन का। द मेन इशू जो था वो टीआरपी स्कैम और बहुत सारे अदर अलग अलग स्कैम के बारे में जब अर्नब गोस्वामी साहब ने एक्सपोज किया टेलीविजन के माध्यम से, तो उनको लगा कि ये तो अभी उनकी हाल बुरी होने वाली है, तो उन्होंने एक झूठा सा दावा फाइल किया जिसे हम हमारे लैंग्वेज में कहते हैं डेफेमेशन सूट। ऐसा उन्होंने
उनको लगा कि एक डेफेमेशन सूट फाइल करेंगे और स्टे ऑर्डर लाने की कोशिश करेंगे कि ये जो स्कैम के बारे में जो खुलासा हो रहा था टीवी में, वो बंद करने के लिए। लकीली वो उसी टाइम पे जब सूट फाइल हुआ, उन्होंने स्टे के लिए अप्लाई किया, हमने अपोज किया, उनको स्टे नहीं मिला और उसके बाद तो आपको पता है क्या हुआ है। परमवीर साहब सिंह साहब के सामने उनका स्कैम एक्सपोज हुआ है और मैटर सब जुडाइस है, तो मैं कुछ कहना नहीं चाहता। ऐसे माहौल में उन्होंने रियलाइज किया कि उनकी जब उन्होंने सूट फाइल किया था तब वो पुलिस कमिश्नर थे। आज पोजीशन ऐसा है कि आज वो पुलिस कमिश्नर नहीं है। क्योंकि वो आज पुलिस कमिश्नर नहीं है, तो उनको कोई हक नहीं है ये सब चीजें बोलना। तो उन्होंने रियलाइज किया कि उनकी गलती है। इसके लिए उन्होंने, मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने विथड्रॉ करने का कोर्ट से रिक्वेस्ट किया और कोर्ट ने एक्सेप्ट किया। बिल्कुल। सर, मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछूंगी। जो हमने रिटन स्टेटमेंट इस केस में फाइल की है, उसमें हमने ग्रेट डिटेल्स दी हैं। जब हमने कहा है, ईडी के सामने परमवीर ने अब बोला कि टीआरपी केस जब हुआ था, वो हुआ था अनिल देशमुख के नाम पे और कहने पे। उनका जो मैलिफाइड इंटेंट है, हमने वो कोर्ट को बताया। हमने बताया कैसे हमें टारगेट किया जा रहा था, कैसे बहुत सारे केस हमारे अगेंस्ट लगाए जा रहे थे, चाहे वो कोई आर्किक ब्रिटिश लॉ होए, चाहे वो क्राइम ब्रांच में बुलाना होए, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के पेजेस होए, 2000 पेज की चार्जशीट्स फाइल की जाएं। और अब हम देख रहे हैं एक एक करके सारे केसेस खत्म हो रहे हैं। उनके सारे जो उन्होंने चार्जेस लगाए थे वो बेबुनियाद दिखे जा रहे हैं। और लास्ट क्वेश्चन, इनफैक्ट दूसरी रिपोर्ट्स जो आई हैं सरकार की इन्वेस्टिगेशन की, उनमें उन पे आरोप लगाए जा रहे हैं। रिटन स्टेटमेंट में हमने काफी अच्छे सारे डिफेंसेस लिए थे, जो आपने अभी कहा है। लेकिन रिटन स्टेटमेंट फाइल होने के बाद उन्होंने रियलाइज किया कि ये मैटर अगर आगे चलेगा तो तकलीफ में आने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से उन्होंने इसलिए सोचा कि ये सूट विड्रॉ होना चाहिए और उन्होंने इसके लिए एप्लीकेशन की। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, प्रदीप गांधी, advocate who was appearing for us in the courts, in the city civil court in Mumbai. And today Parambir Singh has to have withdrawn unconditionally his case against Republic. And thank you so much. Thank you. And let's tell our viewers, as Mr. Gandhi was telling us viewers today, in a defamation suit that has been filed for 90 lakh rupees plus 12% annum, nearly 1 crore rupees of damages, for which Parambir had chosen to try and sue the channel and our editor-in-chief. He himself, after 2 years in vain, has withdrawn. It's one of the many cases that is coming tumbling out as skeletons keep coming out about what was happening in the state at that time. Today we are hearing now Parambir Singh moves the court, files a withdrawal application, and the suit has been unconditionally withdrawn. Costs have been imposed. Back to the studio. All right, thank you, Rhythm, our executive editor, legal, getting us a top updates. On that note, let's take a very, very short break. We continue to be live and breaking this Wednesday evening.